नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत साहित्यिक निबंध में आंचलिक उपन्यास के विषय में हम अध्ययन करेंगे। उपन्यास आज की एक सशक्त विधा है। आज का युग बौद्धिकता का युग है। इस कारण साहित्य की विविध गद्य विधाओं का विकास हो रहा है। कहानी, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, फीचर आदि की तुलना में जीवन का सीधा साक्षात्कार उपन्यास के माध्यम से संभव है। यही कारण है कि उपन्यासों का खूब विकास हुआ है और होता जा रहा है। आज विशिष्टीकरण के युग में उपन्यासों के भी बहुत प्रकार, बहुत सी शैलियाँ अस्तित्व में आ रही हैं। इसी विशिष्टीकरण की देन आंचलिक उपन्यास भी है। यूँ तो आंचलिक उपन्यासों का बीजारोपण प्रेमचंद, नागार्जुन, वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों में ही हो गया था, परंतु सही विकास बाद में हुआ। इनका सम्यक रूपेण प्रारंभ करने का श्रेय फणीश्वरनाथ रेणु को दिया जाता है। इस दृष्टि से सन 1954 में प्रकाशित मैला आंचल उपन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। आंचलिक उपन्यास में लेखक का आग्रह अंचल विशेष की यथार्थ रूप में तस्वीर प्रस्तुत करने का उद्देश्य रहा है। आंचलिक उपन्यास में लेखक का आग्रह अंचल विशेष की यथार्थ रूप में तस्वीर प्रस्तुत करने का उद्देश्य था। आंचलिक उपन्यासकार जिस अंचल को उपन्यास का आधार बनाता है उसको प्रकाश में ला देना चाहता है, और होता यह है कि उपन्यासकार उपन्यासों में इतिहास, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिक समस्याएं प्रस्तुत करने में ध्यान लगाए रहे और अंचल विशेष की यथार्थ स्थिति का गहराई से स्पर्श नहीं कर पाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आंचलिक उपन्यास लिखे गए हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आंचलिक उपन्यास वह उपन्यास है जिसमें अंचल विशेष की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करता हुआ उपन्यासकार वहाँ के निवासियों के रहन सहन, उनकी मान्यताओं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना, धार्मिक स्थिति, उसमें आई नई चेतना का निजी अनुभव के आधार पर वर्णन करता है। आंचलिक उपन्यास में अंचल विशेष के लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, त्योहारों, लोकगीतों, लोक भाषा के मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का ऐसा वर्णन रहता है जिसके आधार पर उपन्यास के वर्णन से ही पाठक अंचल विशेष की पहचान कर लेता है। आंचलिक उपन्यास की पहचान करने, उनको सुविधापूर्वक अध्ययन करने के उद्देश्य से ये जरूरी है कि उनके मूल तत्व हमारे सामने हों। यूँ औपन्यासिक तत्व, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण आदि तो इसमें रहते ही हैं। इसके अलावा डॉक्टर शांति स्वरूप के अनुसार 5 मूल तत्व और होने चाहिए। पहला, भौगोलिक स्थिति का अंकन और वहाँ की प्रकृति का काव्यमय चित्रण। दूसरा, कथानक का आंचलिक आधार। तीसरा, लोक संस्कृति का चित्रण। चौथा, वहाँ की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का चित्रण। और 5वां, जन जागरण की नई चेतना। आंचलिक उपन्यास में अंचल विशेष का चित्रण मुख्य रूप में होता है। इस कारण अंचल विशेष का भौगोलिक विस्तार बताना होता है। इसका लाभ यह है कि वर्णन विश्वसनीय लगता है। वर्णन में सुगठितता, संबद्धता की विशेषता आ जाती है। वर्णन यथार्थ लगने लगता है। आंचलिक उपन्यास में अंचल विशेष के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि का भौगोलिक वातावरण की जानकारी के अनुसार चित्रण रहता है। उसमें वहाँ के लोकगीतों का क्षेत्रीय रंगत के साथ समावेश रहता है। इस तरह आंचलिक उपन्यास में वहाँ के जनजीवन एवं भौगोलिक परिवेश का चित्रण नई चेतना के अनुरूप किया जाता है। हिंदी उपन्यासों में आंचलिकता के तत्व तो प्रेमचंद, वृंदावनलाल वर्मा और नागार्जुन के उपन्यासों में मिल जाते हैं, परंतु कुछ कमियों के कारण उन्हें आंचलिक उपन्यास नहीं माना जा सकता, क्योंकि आंचलिक उपन्यास का विकास मुख्य रूप से बाद में हुआ
अब तो उपन्यास आंचलिक माने जाते हैं वे 3 प्रकार के हैं: नागरिक जीवन से संबंधित, ग्रामीण जीवन से संबंधित और जातीय विशेषताओं से संबंधित उपन्यास। नागरिक जीवन से संबंधित आंचलिक उपन्यासों में डॉक्टर रांगी राघव का काका, शिव प्रसाद रुद्र का बहती गंगा, उदय शंकर भट्ट का सागर और लहरें और मनुष्य लिए जा सकते हैं। ग्रामीण जीवन से संबंधित उपन्यासों में नागार्जुन के बलचनामा और वरुण के बेटे उपन्यास आते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी ऐसा ही उपन्यास है। रेणु के मैला आंचल, परती परिकथा, रामदरस मिश्र का पानी की प्राचीर, शैलेश मटियानी का होलदार उपन्यास भी ऐसे ही हैं। जातीय जीवन से संबंधित प्रमुख आंचलिक उपन्यासों में रथ के पहिए और कब तक पुकारूं का नाम लिया जा सकता है। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं रेणु, रांगे राघव, मटियानी, लक्ष्मी नारायण, उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रामदास, शिव प्रसाद रुद्र आदि। आंचलिक उपन्यास की अनेक अच्छाइयों के साथ कुछ कमियां भी जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार पहले काव्य में राजा, रानी, ऋषि, मुनि आदि बड़े पात्रों को ही स्थान दिया जाता था, छोटे छोटे व्यक्तियों को नहीं, उसी प्रकार आंचलिक उपन्यासों में अंचल विशेष की पिछड़ी से पिछड़ी बस्तियों का चित्रण रहता है। दूसरी बात यह है कि उसमें स्थान विशेष की संस्कृति का विस्तार से वर्णन रहता है। तीसरी बात यह है कि आंचलिक उपन्यासों द्वारा आंचलिक या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने से कथानक की अभिव्यंजना शक्ति प्रखर बन जाती है। इससे वहाँ की समस्त जानकारी आसानी से मिल जाती है। आंचलिक उपन्यासों का अनुशीलन करने से कहा जा सकता है कि इसमें स्वाभाविकता के तत्व का बहुत ही अच्छा समावेश हो सकता है। स्वाभाविकता साहित्य का उपयोगी तत्व है। सीमित परिवेश का चित्रण करके भी गंभीर विचारधारा प्रतिपादित करना संभव है। वर्तमान में आंचलिक उपन्यासकार यथार्थ चित्रण के नाम पर अश्लीलता, यौन संबंधों का चित्रण करने में भी अधिक रुचि लेने लगे हैं। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही सब कुछ नहीं है। उपन्यासों में अंचल विशेष के निवासियों के लोकगीतों, रीति रिवाजों आदि का वर्णन करते समय भावुकता की गति में प्रवाहित होने की रुचि पर भी अंकुश रखना आवश्यक होगा। कहा जा सकता है कि आंचलिक उपन्यास गद्य साहित्य की उपन्यास विधा की एक श्रेष्ठ उपलब्धि है, जो सम्मान के योग्य है। आंचलिक उपन्यासों की भांति यदि कोई औपन्यासिक प्रकार अस्तित्व में आता है, तो उपन्यास विधा की जीवंतता का, उसकी प्राण शक्ति का ही वह परिचायक है। उसको आदर देर सवेर स्वतः ही मिल जाएगा। नएपन या परिवर्तन की सनक में संतुलन नहीं बिगड़ने पाना चाहिए। उसकी औपन्यासिकता सुरक्षित रहे। आंचलिक उपन्यास सशक्त विधा है और इसका भविष्य भी उज्जवल है। धन्यवाद।